ओम शांति शांति। ओम शांति। आज बाबा के 24/4/74 के महावाक्य हैं और मुरली की हेडिंग है अब त्रिमूर्ति लाइट के साक्षात्कार मूर्त बनने की डेट फिक्स करो। बाबा क्या चाहते हैं कि हम बच्चों से त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार हो दूसरी आत्माओं को। उसकी बाबा कह रहे हैं कि डेट फिक्स करो कि किस तारीख से ये कार्य शुरू करेंगे। 1 सेकंड में जन्म सिद्ध ईश्वरीय अधिकार देने वाले ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाने वाली और सर्व आत्माओं को विलेस देने वाली त्रिमूर्ति शिव बाबा बोले। क्या कहा? आज इस संगठन की कौन सी विशेषता बाप दादा देख रहे हैं? क्या हरेक अपनी विशेषता को जानते हैं? त्रिमूर्ति बाप से त्रिमूर्ति वंशावली हरेक में आज 3 लाइन देख रही है कि तीनों ही लाइट तीन लाइट देख रही हैं कि तीनों ही लाइट अपनी तरफ आकर्षित करने वाली हैं। नंबर 12 बाबा त्रिमूर्ति बाप, क्योंकि परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश का काम कराते हैं, तो इसलिए परमात्मा को त्रिमूर्ति बाप कहते हैं। त्रिमूर्ति वंशावली हरेक में आज 3 लाइट देख रही हैं कि तीनों ही लाइट अपनी तरफ आकर्षित करने वाली हैं। नंबर 12 जब तीनों ही लाइट जगमगाती हुई दिखाई दें तब ही सबको साक्षात्कार करा सकेंगे। अब 3 लाइट की बाबा व्याख्या करेंगे आगे कि तीनों ही लाइट जगमगाती हुई हम बच्चों से दिखाई दें तो सबको साक्षात्कार करा सकेंगे। प्योरिटी की लाइट पहली क्या है? प्योरिटी की लाइट, सतो प्रदान दिव्य दृष्टि की लाइट, यानी एक पवित्रता का ताज या आभा मंडल, जिसको सतयुग में कहते हैं डबल ताजधारी होंगे, तो वहां पर सोने का मुकुट तो सबके सिर पर ही होगा, लेकिन एक चारों तरफ, चेहरे के चारों तरफ जो आभा मंडल होता है, जैसे आपने देखा होगा देवी देवताओं की जो फोटो होते हैं तो चेहरे के चारों तरफ चंद्रमा जैसा प्रकाश दिखाई देता है, उसको आभा मंडल कहते हैं। तो वो आभा मंडल को दूसरा प्योरिटी का ताज कहलाता है। और वो जितनी पवित्र आत्मा होती है उतना ही बड़ा उसका आभा मंडल होता है। जैसे कम पवित्रता है तो थोड़ा दिखाई देगा, ज्यादा पवित्रता है तो और बड़ा ताज दिखाई देगा। यानी किसी किसी का तो इतना ताज दिखाई देता है कि पूरी बॉडी ताज के अंदर दिखाई देती है, यानी पैरों से लेकर ऊपर तक पूरी बॉडी चंद्रमा के प्रकाश के अंदर दिखाई देती है। तो ऐसा आभा मंडल ये प्योरिटी का ताज कहलाता है। तो प्योरिटी के ताज की लाइट, सतो प्रदान दिव्य दृष्टि की लाइट, दृष्टि से भी जब दृष्टि देते हैं ना तो उसमें क्या करते हैं, हमारी आंखों से लाइट जाती है उसमें। जैसे दृष्टि दे दो तो बाबा भी क्या करते हैं, 15 मिनट आकर के पहले सब पब्लिक को दृष्टि देते हैं। तो ऐसे वो दृष्टि से भी आंखों से वो शक्ति उसके अंदर जाती है जिसको दृष्टि देते हैं, जिसको कहते हैं ना चार्ज कर दो। अब अपन पानी चार्ज करके पीते हैं तो अपने आप भी चार्ज करके पी सकते हैं अपने, और दूसरों को भी दृष्टि दे सकते हैं। कहते हैं ना देवी जी आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, यानी उनकी आशीर्वाद वाली दृष्टि उनकी बनी रहे। तो ये दृष्टि की लाइट और मस्तक मणि की लाइट
यह तीसरी लाइट है मस्तक मणि की लाइट। ये तीनों ही संपूर्ण बनाने की मुख्य बातें हैं। तो अपने आप से पूछो कि सदा सतो प्रधान आत्मिक दृष्टि, यानी हमारी दृष्टि कैसी है? सतयुग जैसी। सतो प्रधान स्टेज होगी ना सतयुग में, तो सतो प्रधान आत्मिक दृष्टि है। सदा हर संकल्प हर बोल कर्म में प्योरिटी की झलक कहाँ तक आई है? यानी सोच में, संकल्प में, बोल में और कर्म में प्योरिटी माने पवित्रता की झलक कहाँ तक दिखाई देती है? जितना जितना हमारे अंदर प्योरिटी आती जाती है उतने ही हमारे व्यवहार से, बोल से, कर्म से वो दूसरों को दिखाई देने लगती है। तो प्योरिटी की झलक कहाँ तक आई है? क्या सदा स्मृति स्वरूप बने हो? अगर आप में एक बात की कमी है तो त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार नहीं करा सकोगे। तीनों का कॉम्बिनेशन है। मान लिया जाए अगर एक भी चीज में कमी है, जैसे बाबा ने कहा ना कि सदा क्या सदा स्मृति स्वरूप बने हो, हमेशा याद रहती है कि मैं आत्मा हूं और सब आत्माएं। अगर जरा भी उसमें अंतर आ जाता है, ये मेरा है और ये तेरा है, ये अलग है, ये बॉडी कॉन्शियस आ गया, तो क्या होगा कि ये साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। अगर आप में एक बात की भी कमी है, यानी तीनों बातों में से एक बात की भी कमी होगी, तो त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार नहीं करा सकोगे। यही प्योरिटी सबसे श्रेष्ठ और सहज पब्लिसिटी है। बाबा कह रहे हैं जितनी ये प्योरिटी होगी ना तो दूसरी आत्माओं को दिखाई देगी, तो यही सबसे श्रेष्ठ है और सबसे सहज पब्लिसिटी माने प्रकाशन करने का साधन है। देखो क्योंकि जितनी अंदर जितनी डिविनिटी आती जाती है, प्योरिटी आती जाती है, वो रिफ्लेक्ट होने लगती है और भगवान भी उससे साक्षात्कार कराने लगते हैं। देखो साक्षात्कार कराने की चाबी तो शिव बाबा ने किसी को नहीं दी। हालांकि ब्रह्मा बाबा ने कितनी बार कहा कि मुझे साक्षात्कार की चाबी दे दो तो मैं अभी दुनिया को बदल दूं, लेकिन शिव बाबा ने क्या कहा कि मैं ये चाबी आपको नहीं दूंगा क्योंकि मुझे ये चाबी द्वापर युग से काम आती है। बाबा साक्षात्कार करा के बच्चों को ढांढस मदाते या मतलब आभास कराते थे कि भगवान तुम्हारी बात को सुन रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारा रथ लेता हूं मैं, इसलिए तुम्हें पहले नंबर का श्री कृष्ण बना देता हूँ। तो बाबा देते ना, शिव बाबा ने उनका रथ लिया ब्रह्मा बाबा का, तो पहले नंबर के श्री कृष्ण ब्रह्मा बाबा की आत्मा बने थे। लेकिन साक्षात्कार तो शिव बाबा कराते थे, तो ब्रह्मा बाबा से भी शिव कृष्ण का साक्षात्कार शिव बाबा कराते थे, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना करनी थी। ब्रह्मा बाबा अगर कहते मेरे शरीर में भगवान आता है, कोई मानता क्या? भगवान आता है, क्योंकि बोलने वाला मुख तो एक ही था, उसी से ब्रह्मा बाबा बोलते थे, उसी से शिव बाबा बोलते थे। तो शिव बाबा ने ये मतलब जादूगरी कहो या होशियारी कहो कि ब्रह्मा बाबा के शरीर में श्री कृष्ण दिखाई देने लगा। जब श्री कृष्ण दिखाई दे रहा है और श्री कृष्ण कह रहा है बच्चों एक जन्म मेरी खातिर पवित्र बनो, बच्चों एक जन्म मेरी खातिर पवित्र बनो। तो माताएं तो भक्ति में क्या होती, हम सभी भी भक्ति में क्या करते थे, श्री कृष्ण को ही भगवान मानते थे ना। तो भगवान सामने खड़ा होके कह रहा है तो बच्चे एक जन्म मेरी खातिर बुराइयों को छोड़ दो। तो माताओं ने घर वालों की बातों को मतलब डिस्कार्ड कर दिया, उनकी बातों को न मान करके शिव बाबा ने जैसे कहा वैसा मानना शुरू किया, क्योंकि उन्हें सामने दिखाई दे रहा था ना श्री कृष्ण बोल रहा है। तो ऐसे ही हम बच्चों से भी लास्ट में साक्षात्कार होगा। बाबा ने कहा है कि जो शुरू में हुआ वो लास्ट में होगा, साक्षात्कार होगा तब आत्माएं झुंड की झुंड आएंगी, जब हम बच्चों से साक्षात्कार होना शुरू हो जाएगा। तो हम बच्चों को वैसा बनने के लिए कौन सा पाठ पक्का करना है? सोल कॉन्शियस का।
मैं आत्मा हूँ और सभी आत्माएं शरीर रूपी वस्त्र को धारण करके पार्ट बजा रही हैं। चाहे वो मेरा लड़का है, चाहे वो मेरी लड़की है, चाहे वो मेरी सहेली है, माता पिता है, कोई भी है, सब आत्माएं हैं। जब ये पाठ हमारे शरीर के रक्त की बूंद बूंद में समा जाएगा, जरा भी बॉडी कॉन्शियस नहीं रहेगा, इतनी पवित्रता हम बच्चों के अंदर आ जाएगी तो हमसे भी साक्षात्कार होने शुरू हो जाए। अभी कहीं कहीं मिक्सचरिटी हो जाती ना, क्योंकि बाबा तो हमको एवर प्योर बनाना चाहता है ना। हमारे मन में क्या हो जाता है, कभी कभी आ जाता है, यानी हर समय नहीं रहता ना, 24 आवर्स नहीं रहता। 24 आवर्स रहने लग जाए, ये पार्ट घुट जाए हमारी अंदर, सब आत्माएं हैं और यहाँ पार्ट प्ले कर रही हैं। ये तो शरीर का नाता है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई बहू बेटा है, तो फिर हमसे रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो इतनी मेहनत बार 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 हर एक स्टूडेंट को अपने ऊपर करनी। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर एक भी बात की कमी होगी तो त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार नहीं करा सकोगी। यही प्योरिटी सबसे श्रेष्ठ और सहज पब्लिसिटी है, और यही अंतिम पब्लिसिटी का रूप है। अंत में भी कैसे आएगी भीड़, जब ये हमारी स्टेज बन जाएगी, तब इतनी भीड़ आएगी कि आपको टाइम भी नहीं मिलेगा समझाने का। अभी तो फिर भी 7 दिन का कोर्स कराते हैं, तब क्या कहेंगे, आत्मा बोलने की वो भी नहीं रहेगी, आत्मा और परमात्मा पिता को याद करो। तो यही अंतिम पब्लिसिटी का रूप है जो अन्य कोई भी आत्माएं कर नहीं सकते, क्योंकि ये सोल कॉन्शियस का पार्ट हमको यहाँ परमात्मा जैसे पढ़ाते हैं वैसे किसी भी धर्म में नहीं पढ़ाया जाता। भले चाहे आत्माओं का ज्ञान देते हैं कि दूसरे धर्म वाले भी, लेकिन इतना ठोंक ठोंक के अंदर भरना ये नहीं कराते कि हर समय ये पाठ पढ़ना करो कि आत्मा हूँ और आत्मा ही समझकर दूसरों को देखो। तो जो अन्य कोई भी आत्माएं कर नहीं सकती, विश्व परिवर्तन की कार्य में सबसे पावरफुल पब्लिसिटी का साधन आप विशेष आत्माओं का यही है। अब कितने हम पब्लिसिटी के प्रोग्राम करते हैं, ये बिंग वाई प्रोग्राम है, ये सब क्या है, पब्लिसिटी के लिए ही है। क्या आत्माओं को, हर आत्मा को पता लग जाए, कोई भी बिंग रह न जाए, कोई ये शिकायत ना करे कि भगवान आया धरती पर, हमें किसी ने बताया नहीं। तो इतनी बिंगों में बांटा है कि हर एक के पास कोई ना कोई बाबा का स्टूडेंट पहुंचे, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला है, चाहे गाड़ी चलाने वाला है, सड़क पे मतलब पार्किंग करने वाला, सबको पता होना चाहिए। तो अलग अलग बिंगे बनाइए कि हर जगह के लोगों से आप कांटेक्ट करें और उनको पता लगे। लेकिन ये तो क्या है, इसमें इंडिविजुअल अपने ऊपर मेहनत करनी है। इंडिविजुअल जो अपने ऊपर इतना केयरफुल होगा, जब भी बॉडी कॉन्शियस का सवाल आया या संकल्प आया, फौरन किल करो, आत्मा है, वो आत्मा है। जब इतनी हम अपने ऊपर करेंगे ना, तो हम पब्लिसिटी के साधन खुद ही बन जाएंगे, कोई पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप से ही पब्लिसिटी का इंस्ट्रूमेंट बना देंगे बाबा। तो क्या ऐसी पब्लिसिटी कर रहे हो, या कोई ऐसा प्लान बनाया है, या ऐसी कोई विचित्र फिल्म बनाई है? जैसे स्थूल फिल्म देखने से आज के लोग प्रभावित होते हैं, वैसे ही आप सबके मस्तक और नैन ऐसे विचित्र अनुभव कराने की फिल्म दिखावें। जैसे पिक्चर देखते ना, तो पिक्चर देखने का प्रभाव पड़ता है, लोग प्रभावित होते हैं, वैसे ही आप सबके मस्तक, एक मस्तक से लाइट निकलेगी आत्मा की, एक चेहरे के चारों तरफ आभा मंडल, एक नैनों से निकलेगा, ये 3 लाइट। तो बाबा कह रहे आप सबके मस्तक और नैन ऐसे विचित्र अनुभव कराने की फिल्म दिखावे। कभी भी कोई आत्मा है उसको रिफ्लेक्ट, बहुत इसमें बहुत कंसंट्रेशन अपने ऊपर करने की बात होती है, तो बहुत अपने ऊपर
सेल्फ चेकिंग, सेल्फ अपने ऊपर मेहनत करते हैं, उनसे रिफ्लेक्ट होगा। तो विचित्र अनुभव कराने की फिल्म दिखावे तो लोग क्या परिवर्तन में नहीं आवेंगे? जब सामने दिखाई देगा कि ये साधारण आत्मा नहीं है, इनसे लाइट निकल रही है, तो अपने आप ही वो आत्माएं परिवर्तित होंगी। जैसे ब्रह्मा बाबा से प्रभावित होकर के किया ना लोगों ने परिवर्तन, घर बार छोड़ दिया। वैसे कोई घर बार छोड़ देती क्या माताएं इतनी जल्दी? लेकिन सामने श्री कृष्ण बैठा कह रहा है, ऐसे ही सामने दिखाई दे कि ये जगत माता है, ये कह रही है, तो सब अपने आप ही बदल जाएंगे। यहाँ पर भी तो हम लोगों से वही साक्षात्कार कराने के लिए कह रहे हैं कि जो हमारी फाइनल स्टेज है सतयुग में जाने वाली, वो सतयुग वाली स्टेज हमसे अभी दिखाई देने लग जाए। ये कौन सी देवी है, ये कौन से देवता है? इतनी हर एक इंडिविजुअल मेहनत करेगा तो दिखाई भी देगा। बाबा ने कहा था एक वाणी में कि जो शुरू में हुआ है वही लास्ट में रिपीट होगा, और रिजल्ट भी इसी से डिक्लेयर किया जाएगा। कोई अनाउंस नहीं करेगा स्कूल की तरह से कि सच एंड सच विद्यार्थी फर्स्ट आया, सच एंड सच सेकंड आया। अपने आप इसी से देखने वाले समझ जाएंगे कि ये कौन सी देवी है, इनकी पोजीशन क्या है, उससे रिफ्लेक्ट होगा, रिजल्ट इस नजदीक डिक्लेयर होगा। तो विचित्र फिल्म बनाई है। जैसे स्थूल फिल्म देखने से आज के लोग प्रभावित होते हैं, वैसे ही आप सबके मस्तक और नैन ऐसे विचित्र अनुभव कराने की फिल्म दिखावें तो लोग क्या परिवर्तन में नहीं आएंगे? जैसे पर्दे के सामने बैठने से भिन्न भिन्न दृश्य पर्दे पर दिखाई देते हैं, वैसे ही आपके सामने आने से अनेक प्रकार की दिव्य दृष्टि दिखाई देगी। क्या ऐसी रील तैयार कर रहे हो? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, क्या अपने आप को ऐसा साक्षात्कार मूर्त बना रहे हो, ऐसी रील तैयार कर रहे हो, इसी पुरुषार्थ में लगे हुए हो, या अब तक स्वयं को ही सीट पर सेट करने में लगे हुए? यानी अपनी कुर्सी के ऊपर लगे हुए हो कुर्सी सेट करने में, या अपने द्वारा साक्षात्कार कराने की लगन है? बाबा फिर कहते हैं, दुनिया की आत्माओं को आजकल कोई नई बात चाहिए जो कि कभी किसी के संकल्प में भी ना हो। ऐसा कर्तव्य दिखाने के कौन निमित्त बनेंगे? बाबा क्या होता है बता रहे हैं कि हर चीज क्या है, नई चीज पसंद करती है ना पब्लिक। तो बाबा कहते हैं दुनिया की आत्माओं को आजकल कोई नई बात चाहिए जो कि कभी किसी के संकल्प में भी ना हो। ऐसा कर्तव्य दिखाने के कौन निमित्त बनेंगे? बाबा ने कहा महारथी, यानी जो अपने आप को, शरीर को इस तरीके से कार के रूप में चला रहे हैं, उन आत्माओं से ऐसा साक्षात्कार होगा। जिन्होंने सोल कॉन्शस का पार्ट रक्त की बूंद बूंद में समा लिया है, उन आत्माओं से ऐसा साक्षात्कार होगा। बाबा कह रहे हैं महारथी, हरेक अपने को महारथी तो समझते हो ना, जबकि भविष्य में सदा श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने की हिम्मत रखते हैं और चंद्रवंशी में कोई भी हाथ नहीं उठाते। बाबा जब हाथ उठवाते लक्ष्मी नारायण कौन बनेगा? सब हाथ उठा देते। तो बाबा कह रहे हैं कि चंद्रवंशी यानी त्रेता युग में कोई भी हाथ नहीं उठाते, तो सूर्यवंशी बनने वाले महारथी वे ना। जब सब महारथी ऐसा महान कार्य करने लग जाएं, तो विश्व परिवर्तन कितने समय में होगा? जल्दी हो जाएगा ना। इतनी सारी आत्माएं जब ये काम करने लग जाएंगी तो परिवर्तन जल्दी हो जाएगा। इसलिए सतयुग में ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होती। सतयुग स्टार्ट में 9,16,108 और सतयुग एंड में 2 करोड़ आत्माएं। ये इतनी
अपने ऊपर मेहनत हर एक विद्यार्थी नहीं कर पाता। इसलिए बकाया 31 करोड़ आत्माएं त्रेता युग वाली हैं, केवल 2 करोड़ आत्माएं ही सत्ययुग में आती, और उनमें भी सबसे पहली सीढ़ी पर आने वाली तो विशेष आत्माएं होंगी ना, उनको तो विशेष मेहनत अपने ऊपर करनी ही पड़ेगी, और जो करेंगे तो फल पाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि चंद्रवंशी में कोई भी हाथ नहीं उठाते तो सूर्यवंशी बनने वाले महारथी हुए ना। जब सब महारथी ऐसा महान कार्य करने लग जाएं, तो विश्व परिवर्तन कितने समय में होगा। महारथियों का संगठन समय प्रति समय होता ही रहता है। अब के संगठन में भी क्या बीते हुए संगठन प्रमाण ही प्लान बनाएंगे, या प्रैक्टिकल प्रभाव की डेट फिक्स भी करेंगे। यानी ये प्रैक्टिकल प्रभाव मतलब महारथियों का संगठन समय प्रति समय होता रहता है, बड़े बड़े महारथी मिलते रहते हैं, प्रोग्राम होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अब के संगठन में जो उसके बाद वाला संगठन होगा, उसमें संगठन के प्रमाण ही प्लान बनाएंगे या प्रैक्टिकल प्रभाव की डेट फिक्स भी करेंगे कि कब हमसे इतना रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाए, इसकी डेट फिक्स करो। जैसे अन्य सब बातों का प्लान और डेट फिक्स करते हो, वैसे ही संपूर्ण सफलता त्रिमूर्ति लाइट के साक्षात्कार मूर्त बनने का प्लान और डेट इस बार फिक्स करेंगे, या इसके लिए और कोई मीटिंग हो। अब बाबा बच्चों को होमवर्क दे रहे हैं कि भाई अब की मीटिंग जो करोगे उसमें ये डेट फिक्स करोगे, या फिर और कोई मीटिंग हो। मतलब डेट फिक्स होने से क्या हो जाता है, अलर्टनेस आ जाती है कि हमको इस तारीख तक ये काम तैयार करके देना या फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है। तो डेट फिक्स करने की बात इसलिए बाबा कह रहे हैं। तो इस बार फिक्स करेंगे या इसके लिए और कोई मीटिंग होगी। साइंस वाले टाइम बम बनाते हैं, तो क्या आप टाइम बम्स नहीं बनाते? यानी टाइम बम की क्या विशेषता होती है कि वो जिस पर रखा है जितना टाइम है उस टाइम पर वो बम अपने आप चल जाएगा। तो ऐसे ही क्या हम भी ऐसा प्लान नहीं बना सकते? बस ये है कि जितने समय का अपन टाइम बनाएंगे उतने समय हम सबको बहुत अपने ऊपर अलर्ट रहना पड़ेगा, बहुत अटेंशन देना पड़ेगा। जब बहुत अटेंशन देंगे और बहुत अलर्ट रहेंगे कि जरा भी संकल्प में हमारी बॉडी कॉन्शियस का नहीं आए, तब फिर होगा ही। सफलता तो हुई बड़ी है, कल पहले भी हुई थी ना, लाइन पर लाइन ही तो खींचना है हम सबको कोई नई बात तो नहीं कर रहे हैं ना। तो महारथियों को हिम्मत रखनी चाहिए कि हमें ये काम करना ही है। जो कर लेंगे, कमर कस लेंगे, तो सफलता भी जरूर मिलेगी। तो बाबा कह रहे हैं टाइम बम का बाबा ने एग्जाम्पल दिया, तो क्या आप टाइम बम नहीं बनाते? आप सिर्फ बम भी बनाते हो क्या? तो बाबा पूछ रहे हैं खाली बम ही बनाते हो क्या, या सोचते हो कि अभी धरनी नहीं बनी है जो कि प्रत्यक्ष फल निकल आए, या धरनी पर ब्लेम लगा रहे हो कि धरनी तैयार नहीं हुई है। आजकल के जमाने में धरनी को परिवर्तन करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अब बाबा सॉल्यूशन बता रहे हैं कि धरनी को भी परिवर्तन करना कोई मुश्किल बात नहीं है। आजकल धरनी को कैसे कर देते हैं, रेगिस्तान में फसल पैदा कर देते हैं। जो अजूबा होता है वो भी कर देते हैं, जबकि रेगिस्तान में पानी नहीं बरसता है, वहां पर फसल पैदा नहीं होती, लेकिन सब विज्ञान के साधनों से सब कर रहे हैं। तो परिवर्तन करना कोई मुश्किल बात नहीं है। कैसी भी धरनी में आजकल साइंस फल पैदा कर देती है ना उम्मीदवार को भी उम्मीदवार बना देती है ना। तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान ताज तख्त और तिलकधारी क्या ना उम्मीदवार को उम्मीदवार नहीं बना सकते? ये तो कितना इनकरेज करते हैं बाबा। हम बच्चों की पढ़ाई भी कर रहे हैं,
और हमको इनकरेज करने के लिए कह रहे हैं। तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान जब साइंस वाली कर सकते हैं तो हम साइंस भी कहाँ से उपजी है? साइलेंस से उपजी है। साइलेंस में जो साइंस वाले ऑपरेटर बनाते हैं तो घंटों साधना करते हैं, एकांत में बैठते हैं। खाने की थाली रखी रहेगी, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा, पहले वो काम में अपने लगे रहते हैं। तो जब वो साइंस वाले कर सकते हैं तो साक्षात्कार होता होगा। तो हाँ, परमात्मा कहते हैं ना, वो कहते हैं कि हमें कोई शक्ति मोटिवेट करती है, जिससे हम करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं जब वो कर सकते हैं तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान, हमारे साथ क्या है? ऑलमाइटी अथॉरिटी भगवान साथ है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान, ताज तख्त और तिलकधारी, हमको ये नशा है कि हमें जाकर के राजगद्दी पर बैठना है। तो राजगद्दी पर बैठने के सारे टैलेंट्स हमें कब डेवलप करने होंगे? सत्य में थोड़ी डेवलप करने होंगे, अभी डेवलप करने होंगे। तो ताज तख्त और तिलकधारी, क्या ना उम्मीदवार को उम्मीदवार नहीं बना सकते? जब साइंस वाले कर सकते हैं तो हम बच्चे भी कर सकते हैं। असंभव को संभव करना, यह चैलेंज आप ब्राह्मणों का स्वधर्म है। बाबा याद दिला रहे हैं, काचुप साध रहे हो हनुमाना, पवन तनय बल पवन समाना। भूल जाते ना शक्ति, हनुमान जी की भी कहानी है ना, भूल गए थे तो जामवंत ने उनको याद दिलाई, काचुप साध रहे हो हनुमाना, पवन तनय बल पवन समाना। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि समुद्र को लांग जाओगे। तो सुनते ही भय पर्वताकारा, और सुनते ही उनका पर्वत के समान शरीर बन गया और उन्होंने समुद्र को लांग लिया। रामचरितमानस में आप सबने ये लाइनें पढ़ी होंगी। तो ऐसे ही बाबा हम बच्चों को इनकरेज कर रहे हैं। कौन है हनुमान? हम ही तो है ना, हम ही बच्चे हनुमान है। हमारी भी तो कथा है रामायण, कोई राम की सीता कोई दूसरी थोड़ी। हम आत्माएं सीताएं रूपी मतलब आत्माएं विकार रूपी रावण के पंजे में फंस गई हैं। तो परमात्मा हमको फिर से याद दिला रहे हैं कि अपनी शक्तियों को पहचानो, तुम सब कुछ कर सकते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि यह चैलेंज आप ब्राह्मणों का स्वधर्म है, अर्थात धारणा है तो स्वधर्म में स्थित होना सहज है या कठिन है। बोर्ड जो लगाते हो उसमें क्या लिखते हो? 1 सेकंड में जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करो। रानी माता ने 1 सेकंड में जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करो। तो जरूर 1 सेकंड में प्राप्त करने का प्लान प्रैक्टिकल में है, तब तो लिखते हो ना। तो यही असंभव को संभव होने का चैलेंज करते हो ना। तो ऐसा फास्ट कर्तव्य कब से शुरू करेंगे? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि ऐसा फास्ट कर्तव्य कि आपसे भी त्रिमूर्ति, मतलब जैसे त्रिमूर्ति बाबा है तो वैसी तीनों प्रकार की लाइट दिखाई देनी शुरू हो जाए। तो ऐसा फास्ट कर्तव्य कब से शुरू करेंगे? लेकिन बोर्ड के नीचे और भी शब्द लिखते हो, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये भी कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर तो अब से ही होना चाहिए ना। तो इस वर्ष में कोई ऐसा अनोखा प्लान बनाओ। बाबा होमवर्क दे रहे हैं कि ऐसा कोई प्लान बनाओ, फिर प्लान बनाओ। पहले क्या साक्षात्कार मुहूर्त तैयार हो, क्योंकि भक्ति में भी नियम है कि जरा भी खंडित मूर्ति पूज्य या मंदिर के योग्य नहीं बन सकती। भक्ति में भी मतलब अगर मूर्ति खरीद के लाए हैं, उसमें जरा सी भी रास्ते में केयरलेस होने के कारण टूट गई है, खंडित हो गई है, तो फिर उसकी स्थापना नहीं करती। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है। तो बाबा कह रहे हैं कि जरा भी खंडित मूर्ति पूज्य व मंदिर के योग्य नहीं बन सकती और न दर्शनीय मूर्ति बन सकती है। उसको फिर क्या करते हैं, म्यूजियम में रख देते हैं, संग्रहालय में। तो दर्शनीय मूर्ति बन सकती है। ड्रामा का पर्दा खुल जाए
और मूर्ति संपन्न नहीं हो तो क्या यह शोभेगा? बाबा पूछ रहे हैं कि ड्रामा का पर्दा खुल जाए और मूर्ति हम बच्चों के अगर तैयार नहीं हो तो क्या यह शोभेगा? जैसे श्रृंगार में 16 श्रृंगार प्रसिद्ध हैं, तो क्या ऐसे ही संपूर्ण 16 कला संपन्न बने हो? बाबा पूछ रहे हैं, 16 श्रृंगार का गायन है, तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ही 16 कला संपन्न बने हो, या समय पर जिस कला की आवश्यकता है क्या उस समय वह कला स्वरूप में नहीं ला सकते? यदि स्मृति में आता है लेकिन स्वरूप में नहीं आ पाता हो तो आपको सफलता कैसे होगी? अगर स्मृति में आ रही है लेकिन स्वरूप में हमारे से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, दूसरों को नहीं दिखाई दे रहा है स्वरूप में, तो आपको सफलता कैसे होगी? यदि युद्ध स्थल में समय पर शस्त्र उपयोग में न ला सको तो क्या विजय होगी? बाबा उदाहरण दे रहे हैं कि युद्ध स्थल में किसी के पास अस्त्र शस्त्र बहुत है लेकिन उनको उपयोग करना नहीं आ पा रहा है, तो उपयोग में न ला सको तो क्या विजय होगी? नहीं हो पाएगी। पहले स्वयं को संपन्न बनाने के प्रैक्टिकल प्लान बनाओ तो सहज सफलता आपके सम्मुख आ जाएगी। पहले अपने आप को प्रैक्टिकल प्लान बनाओ कि हमारे अंदर, हर एक को अपने ऊपर ही मेहनत करनी है ना, तो सहज सफलता आपके सम्मुख आ जाएगी। अब तक रिजल्ट क्या देखिए, स्वयं की और अन्य आत्माओं की दोनों की सेवा साथ साथ और सदा रही, दोनों का बैलेंस समान रहे, ये दिखाई देता है क्या? यानी हम अपनी भी सेवा करें और दूसरों की भी सेवा करें। ऐसे ही मतलब बाबा कह रहे हैं दोनों का बैलेंस समान रहे, यह दिखाई देता है। दोनों का बैलेंस विश्व की सर्व आत्माओं को ब्लिस दिलाने के निमित्त बनेगी। अगर दोनों के ऊपर आपका अटेंशन है कि हमारी पोजीशन भी अप एंड डाउन नहीं हो और दूसरों की भी हम सेवा करें, ये बैलेंस बना के सेवा कर रहे हैं, तो दूसरी आत्माओं की ब्लेसिंग मिलेगी। अगर हमने दूसरों की तो सेवा कर रहे हैं लेकिन अपनी स्थिति डामाडोल हो रही है, कभी चेहरे से अनक दिखाई दे रहा है, कभी गुस्सा दिखाई दे रही है, कभी बेमन दिखाई दे रहा है, तो अपनी स्थिति तो ऊपर नीचे हो रही है, तो कैसे ब्लेसिंग मिलेगी? या हम उनके साथ भाषा वैसी बोल रहे हैं, कब तक करना पड़ेगा, कब तक करें? अगर ये कब तक का है संकल्प आ जाता है तो वो हमारा हार्टली नहीं हुआ, हार्ट जैसा तो नहीं हुआ ना। कैसी बाबा हम बच्चों के अंदर, आप सब माताएं हो, माता हिसाब नहीं रखती है बच्चे का कि मैंने कितनी बार दूध पिलाया, मैंने कितनी बार बच्चे की शुशु साफ की, कोई हिसाब किताब रखती है क्या? ऐसे ही जब बिना हिसाब किताब के हम दरिया दिल बन करके हर समय सेवा करेंगे तब वो स्टेज को प्राप्त कर पाएंगे। हिसाब किताब वाला ज्ञान नहीं है ये। हिसाब किताब से तो फिर भगवान भी हिसाब किताब से ही देगा। जब हमारे दिल में अपना कुछ रहे ही नहीं, सब बाबा का ऐसा बन जाए, तब आत्माओं के लिए वो दरिया दिली आएगी। यानी बाबा हमको क्या है, एब्सोल्यूटली चेंज करना चाहता है। तो सर्व आत्माओं की ब्लिस दिलवाने के निमित्त बनेगी। यूं तो सर्व कार्य बाप का है, लेकिन जैसे अन्य कार्य में निमित्त बने हुए हो तो इसमें क्यों भूल जाते हो? जैसे भगत लोगों को जब कोई कार्य मुश्किल लगता है तो भगवान के ऊपर रख देते हैं ना, सहज में स्वयं और मुश्किल में भगवान। अब तो बाप ने सर्व शक्तियों का और सर्व कर्तव्यों का आपको निमित्त बना दिया है ना। बाबा कह रहे हैं भक्ति में और ज्ञान में हम बच्चों का अंतर बता रहे हैं
कि बाबा ने सर्व शक्तियों और सर्व कर्तव्यों का आपको निमित्त बना दिया है ना, क्योंकि बाप ने स्वयं को वानप्रस्थी बनाकर आप सबको तख्त नशीन और ताजदारी बना दिया है। जो बाप की जिम्मेवारी रही हुई है वो अब तुम बच्चों की है। दोबारा ये रिवीजन कोर्स चल रहा है ना। बाबा ने एक बार साकार मुरली में ब्रह्मा बाबा के मुख से गीता के 18 अध्याय कर दिए थे। फिर उसके बाद रिवीजन कोर्स हुआ, फिर तीसरी बार रियलाइजेशन कोर्स हुआ, फिर चौथी बार लिबरेशन कोर्स हुआ। 4 बार बाबा ने पढ़ाई है हम सब बच्चों को। ये मुरलियां अगर कोई ध्यान से पढ़े ना तो कई बार इन मुरलियों में ये बातें आई। तो बाबा ये कह रहे हैं कि सारी जवाबदारी आपको सौंपी। सत्युग में बाबा आएगा क्या? शिव बाबा तो नहीं आएगा ना, भले ब्रह्मा बाबा साथ रहेंगे हमारे, लेकिन शिव बाबा अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। पढ़ाने का काम शिव बाबा का है। तो इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि बाप ने स्वयं को वानप्रस्थी बनाकर आप सबको तख्त नशीन और ताजधारी बना दिया है। जो बाप की जिम्मेवारियां रही हुई हैं वो अब तुम बच्चों की हैं। जैसे बाबा ने हम बच्चों को मतलब सीनियर बच्चों को बनाया, तो हमारा काम क्या है कि हम दूसरी आने वाली आत्माओं को बनाएं। जो बाप का काम वो बाप के बच्चों का काम है ना, तो वह सब तुम बच्चों की है। हाँ, मददगार बाप अवश्य, अगर एम लेके चलेंगे तो मददगार अवश्य, लेकिन साकार स्वरूप में और नाम वाला करने में संतोष फादर है। बाबा फिर क्या बता रहे हैं हमको कि साकार स्वरूप में यानी अपने आप जो प्रैक्टिकल काम करके दिखाना है और नाम वाला करने में संतोष फादर है। संतोष फादर माने बच्चे को बाप का शो करना। मेरा बाप ऐसा था, मुझे भी ऐसा ही बना, ऐसा संतोष फादर है। इसलिए आप सभी जिम्मेवार आत्माएं, परंतु साधारण आत्माएं नहीं हो। बाबा बच्चों को एहसास करा रहे हैं कि बच्चे तुम सब कौन हो? जिम्मेवार आत्माएं हो, साधारण आत्माएं नहीं हो। आप ज्ञानी तु आत्माएं और विजय रतन हो। समझा? यह है महारत्नों का। ये बच्चों को बाबा इनकरेज कर रहे हैं कि बच्चों तुम कौन हो? मतलब साधारण आत्माएं नहीं हो, आप ज्ञानी तु आत्माएं और विजयी रतन हो। समझा? यह है महारत्नों का। यानी खुद तो हमें बनना ही है, और जैसे बाबा हमको अपना मतलब अच्छा बना रहे, वैसे ही हमारा कर्तव्य भी है कि नई आने वाली आत्माओं को ऐसे ही इनकरेज करके, मोटिवेट करके गति के लायक बनाए। बाबा बना रहा है ना ताज तख्त नशीन, आप ही हो। कल पहले भी बना हुआ होगा ना, तो उसको लगेगा कि हाँ मुझे ही बनना है, मुझे ही बनना। तो यह है महारत्नों का कार्य। तो बाबा कह रहे हैं प्रत्यक्ष फल की प्रैक्टिकल प्लान बनाने वाले सदा विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे अधिकार प्राप्त करने वाले चैलेंज को प्रैक्टिकल में लाने वाले, देखो बाबा ने आज चैलेंज शब्द इस्तेमाल किया है, तो चैलेंज को प्रैक्टिकल में लाने वाले सदा संपन्न साक्षात्कार मूर्त त्रिमूर्ति लाइट धारण करने वाले, जो भी शुरू में बताइए ना, त्रिमूर्ति लाइट धारण करने वाले त्रिमूर्ति वंशी, एक सेकंड में तीनों शक्तियों द्वारा साथ साथ काम करने वाले और बाप दादा की सदा साथी, ऐसे महावीरों को बाप दादा का याद प्यार और गुड ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब रहे हंसते। ये बाबा की वर्डिंग है, ये वाणियां हैं
जो हम बच्चों को इतना मोटिवेट करते हैं, इतना इनकरेज करते हैं। तो अच्छा, मुरली का सार है, स्वयं में ये देखते रहो कि सदा स्मृति शुभ, सदा सतो प्रधान, आत्मिक दृष्टि, सदा हर संकल्प, बोल और कर्म में प्योरिटी की झलक कहाँ तक आई है, तभी त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार करा सके। तो अपना टीचर बन के हर एक स्टूडेंट को ये देखना है, क्योंकि ये इनर की मेहनत है, अंदर की अपनी सेल्फ चेकिंग है कि हमें हमेशा याद रहती है, स्मृति स्वरूप बनी है, सदा सतो प्रधान। हमारे संकल्प कैसे आ रहे हैं, सतयुग के लायक आ रहे हैं कि त्रेता के लायक? सतयुग में सतो प्रधान स्टेट, तो सतो प्रधान है, आत्मिक दृष्टि बनी है, सदा हर संकल्प, बोल और कर्म में प्योरिटी की झलक कहाँ तक आई है, यानी सोच में, बोल में, कर्म में, कहीं पर भी प्योरिटी की झलक कहाँ तक आई है। इतनी मतलब जैसे क्या कहते हैं, मोर देन सफिशिएंट। जैसे दूध उबलता है तो अपने आप पात्र से बाहर हो जाता है ना, कोई वैसे उसको करता है क्या बाहर, कोई फैलाता है दूध को, लेकिन जब उबाल आता है तो अपने आप ही वो पात्र से बाहर हो जाता है, और जब पात्र से बाहर हो जाता है तो दिखाई देता है, तो फैल गया दूध। बाबा भी हम बच्चों को इतना ही चाहते हैं कि हमारा मोर देन सफिशिएंट, यानी पर्याप्तता से इतना ज्यादा हो जाए तो दूसरों को दिखाई दे कि इनके अंदर इतनी प्योरिटी है, इतने अंदर इनके अंदर वो है। वो रिफ्लेक्शन कैसे मालूम पड़ेगा? अगर अपने तक ही है हमारे पास में, तो हम ही तो मालूम है ना कि मेरे दिल में क्या है। लेकिन वो इतना उजागर हो जाए, जैसे दूध बनता है तो उजागर हो जाता है ना, दिखाई देता है, ऐसे ही हम सबके अंदर ये स्टेट जो बाबा चाहते हैं, वो स्टेट इतनी पावरफुल हो जाए कि दूसरों को दिखाई दे। इनके पास बैठने से ऐसे वाइब्रेशन आते हैं, या इनकी वाणी सुन करके हमारे मन में मोटिवेशन आता है। इतनी मेहनत, इतना सुपीरियर हर एक आत्मा को अपने आप को बनाना है, और जो बनाएगा वो भी ऊंचा बन पाएगा। देखो, ज्ञान में बाबा ने बहुत सहूलियत दी है, थोड़ा सा भी ज्ञान सुना है 33 करोड़ में सब आ जाएंगे। 7 दिन का कोर्स करके बैठ गई आत्मा, वो भी आएगी 33 करोड़ में, लेकिन राजा बनने में मेहनत है, ऊंचा पद पाने में मेहनत। आप संसार की पढ़ाई को भी देखो, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते कितनी मेहनत करते हैं, तब जाकर के वो डिवीजन और रैंक प्राप्त कर पाते हैं। पास तो 33% पे भी हो जाते हैं, लेकिन हम लोगों को वैसा डिजर्व, कहते ना, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, चाहते तो सब लक्ष्मी नारायण की दुनिया में आ जाए, लक्ष्मी नारायण बन जाए, लेकिन इतना सहज है क्या? इतनी मेहनत हर एक अपने ऊपर करेगा तो निश्चित ही पाएगा फल। चलिए, तो बाबा कह रहे हैं कहाँ तक आइए, तभी त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार करा सकेंगे। ओम शांति।